नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आज हम बात करेंगे कि समय का सदुपयोग कैसे करें। समय को सही टाइम में कैसे लाएं, सही समय पर क्या करें और क्या ना करें। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समय का सदुपयोग करने का सही मायने पता लग जाए। तो आइए हम आपको समय का सदुपयोग कैसे करें इसका कुछ तथ्य बताते हैं। तो कृपया करके ध्यान से सुने और लास्ट तक जरूर सुने। समय का सदुपयोग सबसे पहला, सुबह तो सबसे पहले आप सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 5, हो सके तो 4 बजे उठ जाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे उठ जाना चाहिए। 5 बजे उठने के बाद आप वॉशरूम ये सब करके क्रिया से निवृत्त होके मल मूत्र त्याग के नहा धोवा के भगवान का स्मरण पूजा पाठ करके कम से कम 1 घंटा अगर नहीं हो सकता है तो आधा घंटा अपने शरीर के लिए व्यायाम, अनुलोम विलोम या तो कोई भी व्यायाम कर सकते हैं या दौड़ भी लगा सकते हैं। सुबह का कम से कम अगर 1 घंटा नहीं टाइम है तो आधा घंटा करना चाहिए शरीर स्वस्थ के लिए, क्योंकि स्वस्थ ही धन है और स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मेरे पास कितना भी दौलत है, कितना भी धन है, सब बेकार है। तो सबसे सुबह का पहला पॉइंट है नहा धो के भगवान का स्मरण करके पूजा पाठ करके शरीर को आधा घंटा देना। फिर दिन भर तो आप काम करना है। उसके बाद शरीर को आधा घंटा देने के बाद आप काम में निकल जाइए। आपका कहीं ड्यूटी है, कहीं खेती बाड़ी है, कोई व्यापार है, काम को भी निकल जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन सुबह का सबसे पहला भगवान का स्मरण करें, फिर शरीर में ध्यान दें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा दौड़ें, 10 कदम चलें। फिर अपने काम धंधे में, व्यापार है, ड्यूटी है, कोई बिजनेस है, कहीं बाजार में दुकान है, कहीं भी आप ऑलरेडी कहीं भी आपका अगर दुकान चल रहा है, कुछ भी काम है तो वहाँ पे निकल जाएं। तो पहला स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य को देखना है, उसके बाद फिर धन को देखना है। उसके बाद फिर हम लोगों को ये जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी भाग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गृहस्थ आदमी के लिए, हम भी गृहस्थ हैं, हम भी शादीशुदा हैं, एक गृहस्थ आदमी के लिए सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना, हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्तेदारों को टाइम देना, अपने समाज में टाइम देना, हर किसी का साथ बैठना, हर किसी को हेल्प करना, हर समाज के हर किसी के बात को समझना बहुत ज़रूरी है। समाज में रहना है ना, गृहस्थी में रहना तो सबको पकड़ के रहना पड़ेगा। यही है समय का सदुपयोग। लास्ट में है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करिए लेकिन आलस्य मत करिए कभी भी, क्योंकि आलस्य बहुत बड़ा दुर्गुण है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है और आलस्य बहुत बड़ा दुर्गुण है। आलस्य ही महान रिपु, मनुष्यानाम आलस्य ही महान रिपु। आलस्य मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो आलस्य। बहुत इंसान आज आलस्य के कारण बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे। और बहुत आदमी ऐसे हैं जो मेहनत करके काफ़ी रुपया, काफ़ी धन कमा के सफल होकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो मेहनत को अपनाएं और आलस्य को अपने से दूर भगाएं और समय का हमेशा सदुपयोग करें। एक एक क्षण का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सदुपयोग करना चाहिए। हर इंसान को, हर व्यक्ति को, नर हो या नारी हो, लड़का हो या लड़की हो, विद्यार्थी हो या गृहस्थी हो, या तो कोई भी सेक्टर में हो आप लोग, लेकिन समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीता हुआ समय और बोला हुआ शब्द वापस कभी नहीं आता है। बीता हुआ समय, बोला हुआ शब्द और
धनुष से निकला हुआ वाहन रिवर्स गियर कभी नहीं लगाएगा, वो वापस कभी नहीं आएगा। इसीलिए समय का सदुपयोग और समय का सही टाइम में हर चीज करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय परमात्मा से भी महान है। समय परमात्मा से भी महान है, क्योंकि समय के अनुसार अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन समय के बाद भी आप अगर जवानी में भक्ति नहीं की, कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापा में तो भक्ति करना पड़ेगा। उस टाइम भी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार आप पैसा नहीं कमाएंगे, शरीर में ध्यान नहीं देंगे स्वास्थ्य के लिए, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला स्वास्थ्य, फिर धन कमाना, फिर सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना, फिर समय के अनुसार हर चीज काम करना, समाज में रह के हर किसी का हेल्प करना, भगवान से हर किसी के लिए अच्छा प्रार्थना करना, और लाइफ में हमेशा अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है अच्छा, कुछ भी, एवरीथिंग एवरीबॉडी, कुछ भी अगर आपको अच्छा करना है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं कि संगति का असर हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। तो आप संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ करें, आपसे जो अच्छे हैं उनके साथ आप करें। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपसे भी कोई बड़ा ज्ञानी है तो उसके आप संगति करें तो आपके लिए भलाई होगा। लेकिन आप ज्ञानी हैं और मूर्खों के साथ, जो शराब पीता है, जो इधर उधर की बातें करता है, उसके साथ अगर हम दोस्ती करेंगे तो ठीक बात नहीं। ज्ञानी को ज्ञानी के साथ दोस्ती करना चाहिए, लेकिन ज्ञानी को शराबी के साथ भी दोस्ती करना चाहिए। लेकिन ज्ञानी को शराबी के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञानी को शराबी को सुधारना चाहिए। ये है, दूसरे को सुधारिए, दूसरे को बिगाड़िए मत लाइफ में कभी भी, क्योंकि दूसरे को दिया हुआ चीज हमारे पास 1000 गुना होकर लौट के आता है। इसीलिए लाइफ में कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हमेशा एक दूसरे पे प्रेम से रहें, एक दूसरे को सहायता करते रहें, और हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। सबसे पहला पॉइंट तो अपने पर विश्वास रखना। और समाज में जितने भी कार्य होते हैं सभी में हिस्सा लेना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, प्रणाम। ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।